सो गाइज, सपोज करो आपने इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है और आपने कुछ टैक्स भी कलेक्ट किया है कस्टमर से। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, ये जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है ये आपकी ग्रॉस रिसिट्स है और जो आपने इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपका टैक्स होगा एट मार्जिनल रेट 40%। तो इसे समझना जरूरी है कि क्या टैक्स के पोर्शन को आप रिसिट्स में ऐड करोगे और इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है क्या 40% पे टैक्स होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जजमेंट से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सो वीडियो को भी पॉज करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसे यूजफुल अपडेट्स आपके साथ टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। But before that guys, since 31st March is the last date for any tax planning for financial year 21-22, and for this we have a elearnmarket.com platform with us and it's an official partner of NSE. They provide premium courses on stock market, capital market, but today we will discuss some free courses जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है। आप इसे एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री विद माई कूपन कोड टैक्स टॉक। बिकॉज गाइज अगर आप नॉर्मल इन्वेस्ट करने जाओगे टैक्स सेविंग के लिए आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6% मिल जाएगा। बट म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम डबल रेट मिल रहा है। अब इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है आपको इस कोर्स में हेल्प हो जाएगी, बिकॉज ये कोर्स आपको बताएगा किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या आप टैक्सेशन रहने वाला है, कौन से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एसएससी कौन है गाइस? एक सिंगापुर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उन्होंने क्या किया था, अपनी रिसिट्स में, टोटल रिसिट्स में रिड्यूस किया था सर्विस टैक्स और वैट का पोर्शन। बाकी जो बचा था बैलेंस उन्होंने उसे ऑफर कर दिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट और टैक्स पे कर दिया। बट एओ क्या करते हैं, एओ ने क्या किया, सर्विस टैक्स और वैट को एड बैक कर दिया उनकी इनकम में और बोला कि आप रिवाइज इनकम फाइल करो और ये आपको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ये आपकी ग्रॉस रिसिट का पार्ट है। एक तो ये पॉइंट, और साथ में इन्होंने बोला कि ये जो आपने इंटरेस्ट कमाया है इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर ये आपको एज अ बिजनेस इनकम मानकर मार्जिनल रेट पे 40% टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? अभी एओ बोल रहा है कि आप पहले तो सर्विस टैक्स वैट को ऐड करो और साथ में इंटरेस्ट के ऊपर 40% टैक्स पे करो। अब बात आती है एसएससी की। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने अपील फाइल की बिफोर सीआईटी अपील। उन्होंने बोला कि ये जो रिसिट्स आपको वैट और सर्विस की जो मुझे मिल रही हैं ये मेरी ग्रॉस रिसिट में ऐड नहीं होंगी। सीएटी अपील ने एसएससी की बात मान ली। उन्होंने बोला ठीक है, ये वैट और सर्विस टैक्स आपका हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये जो वैट और सर्विस टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से ये आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए कर रहे हो। लाइक एक पार्टी है, जैसे इस केस में सिंगापुर पार्टी है फॉरेन की, इन्होंने जो भी सर्विस टैक्स या वैट कलेक्ट किया ये क्यों किया है, ताकि ये गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दें। तो इसलिए ये ग्रॉस रिसिट का पार्ट नहीं बन सकते हैं। ऐसा सीएटी अपील ने भी कंफर्म कर दिया कि एसएससी ने ठीक किया। और साथ में बट एसएससी ने क्या बोला, ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना इनकम टैक्स रिफंड से, जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ये कौन बोल रहा है? सीएटी अपील बोल रही है ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको इनकम टैक्स रिफंड पे ये आपकी बिजनेस इनकम है और मार्जिनल रेट से टैक्स होगा 40% पे। अब क्या करते हैं, अब डिपार्टमेंट भी सीएटी अपील के अगेंस्ट आईटीएटी में जाता है। मतलब जब सीआईटी अपील ने बोला कि वैट और सर्विस टैक्स को आपने रिड्यूस ही करना है, ऐड नहीं करना है, तो इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट आईटीएटी में जा रहा है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील। दूसरे केस में जो सीआईटी अपील ने बोला कि 40% टैक्स लगेगा, इसके अगेंस्ट दिस ऑर्डर एसएससी जा रहा है बिफोर आईटीएटी। तो कहने की बात है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड के लिए एसएससी जा रहा है आईटीएटी के पास कि हां 40% नहीं लगेगा, क्या लगेगा वो हम बताएंगे। और दूसरा ये जो वैट और सर्विस टैक्स है जो सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट जा रहा है आईटीएटी में। तो अब चलते हैं आईटीएटी के पास। डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि रिसिट्स ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस टैक्स एंड वैट वरी इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अंडर सेक्शन 9। सो इस नेचर में अगर कवर्ड है तो इनको ग्रॉस रिसिट्स में ऐड करना ही पड़ेगा, ये बोल दिया डिपार्टमेंट ने आईटीएटी को। अब एसएससी की बारी आती है। एसएससी क्या बोलते हैं, एसएससी had submitted before the ITAT that it was a resident of USA and was entitled to the benefits of DTAA between India and USA। और DTAA क्या बोलता है कि जो बेनिफिशियल है एसएससी के लिए वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है,
वेयर द प्रोविजंस ऑफ DTAA अप्लाई टू एन एसएससी, इंडिया और सिंगापुर में साइन हुआ है, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट, एक्ट में जो लिखा वो अप्लाई तो होगा, बट वो अप्लाई होगा जो बेनिफिशियल टू द एसएससी है। अगर DTAA में कुछ अच्छी बात लिखी हुई है, कम रेट लिखा हुआ है, तो वो अप्लाई होगा, 40% नहीं होगा। अब आर्टिकल 7 क्या बोलता है, ऑफ द इंडिया यूएसए DTAA, वो बोलते हैं कि जो फॉरेन एंटरप्राइजेज है, जो फॉरेन कंपनी है, जो एसएससी है सिंगापुर की, वो टैक्सेबल कहाँ होंगे, उसकी कंट्री में, बट वो इंडिया में टैक्सेबल तब होंगे जब उसका कोई पीई कनेक्शन इंडिया में है। अगर पीई इंडिया में है तो कनेक्शन बन गया तो मतलब टैक्स हो जाएगा इंडिया में। बट अगर नेचर क्या है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या एफटीएस, तो उस केस में आपको DTAA देखना है कि DTAA में क्या रेट लिखा हुआ है। इफ द एंटरप्राइज कैरीज ऑन बिजनेस थ्रू अ पीई इन इंडिया, द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज मे बी टैक्स्ड इन इंडिया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू द एक्सटेंट दे आर एट्रीब्यूटेबल टू और इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पीई इन इंडिया। ये पॉइंट तो हो गया कि ठीक है, पीई इन इंडिया में है तो टैक्स तो होगा इंडिया में, बट आर्टिकल 11 ऑफ द DTAA क्या बोलता है कि टैक्स ऑन द इंटरेस्ट, बिकॉज अगर आपके स्पेसिफिक कवर्ड है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है या एफटीएस है, इस केस में पी इंडिया में है या नहीं है, आपको टैक्स लग जाता है बेस्ड ऑन DTAA या 115A का सेक्शन रेफर करना पड़ता है, विच एवर इज बेनिफिशियल। अगर आपकी बिजनेस इनकम है उसके लिए आपको पी देखना पड़ता है, और यहां पे इंटरेस्ट का नेचर है तो इसलिए सीधा आर्टिकल में चले जाएंगे और आर्टिकल में क्या रेट लिखा है वो देखना पड़ेगा। और इस केस में रेट क्या लिखा था, टैक्स ऑन द इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय अ फॉरेन एंटरप्राइज शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इट मींस 40% तो नहीं लगेगा, 15% रेट लगेगा जो कि बेनिफिशियल है। अब ITAT ने क्या बोला, ऑब्जर्व दैट द दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ PCIT, मतलब जो सर्विस टैक्स और वैट को इंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं डिपार्टमेंट, उसमें ITAT क्या बोल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, सर्विस टैक्स को ऐड नहीं किया था। हैज हेल्ड दैट द सर्विस टैक्स वाज नॉट एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एसएससी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। सर्विस टैक्स कोई सर्विस रेंडर के लिए नहीं मिला हुआ, सर्विस हमने रेंडर की है वो अमाउंट मिला है, बट सर्विस टैक्स तो वो अमाउंट है जो कि हमें आगे गवर्नमेंट को पास ऑन करना है, तो इसीलिए ये तो हम ऐड नहीं करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट service tax collected by the assessee couldn't therefore be included in the taxable gross receipts under the income tax act। तो पहली बार तो ITAT ने बोला कि सर्विस टैक्स और वैट आप ऐड नहीं करोगे, बात होगी खत्म। दूसरा ITAT ने क्या बोला, द इंटरेस्ट जो उन्हें रिसीव हो रहा है इनकम टैक्स रिफंड पे, ये आपको देखना पड़ेगा DTAA में रेट क्या है, और एज अ बिजनेस इनकम नहीं मान सकते हो बिकॉज ये स्पेसिफिक नेचर्स हैं, उसके लिए आर्टिकल रेफर करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली 15% पे ये टैक्सेबल हो जाएगा। The ITAT therefore dismissed the appeal of the revenue department। रेवेन्यू मतलब ऑफिसर ने जो बोला वैट और सर्विस टैक्स ऐड करना है वो नहीं माना गया, एसएससी के फेवर में डिसीजन किया, वो ऐड नहीं होंगे, ग्रॉस रेट का पार्ट नहीं बनेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में जो एसएससी ने बोला था इनकम टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है रिफंड के ऊपर, वो 40% नहीं 15% जाएगा, एसएससी के फेवर में गया। केस आपके सामने है, जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से। जजमेंट पढ़ोगे तो काफी डिफिकल्ट होगा आपको समझने में, हमने आपके साथ इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।